हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, मजे ले रहे होंगे। तो इससे पहले वाले जो वीडियोस थे उनके अंदर हमने विदाउट डेसिमल वाले जो नंबर्स थे, नंबर सिस्टम के अंदर जो विदाउट डेसिमल वाले जो नंबर्स थे उन नंबर्स को हमने देख लिया था। अब हम देख रहे हैं विथ डेसिमल वाले नंबर्स। पहले तो विथ डेसिमल वाले नंबर्स कौन कौन से? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ये होते क्या हैं सबसे पहले हम ये देखेंगे। आपको रटना नहीं किसी चीज को, बस आप थोड़ा सा इस चीज के ऊपर, माइंड मैप के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और फोकस के बनाए रखिए और देखते रहिए। अब देखो आपका विथ डेसिमल हम कर रहे हैं, विथ डेसिमल वाले नंबर्स देख रहे हैं। विथ डेसिमल वाले नंबर्स कौन कौन से हैं वो देखिए। सबसे पहला जो नंबर है वो है आपका रैशनल नंबर। क्या है? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है बेटा? क्यू से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? क्यू से। व्हाट इज द रैशनल नंबर? रैशनल नंबर्स होते क्या है? व्हाट इज द रैशनल नंबर? रैशनल नंबर होता क्या है? रैशनल नंबर होता है आपका, ये कलर ले लेते हैं, चलो व्हाइट ही रख लेते हैं कलर। तो रैशनल नंबर क्या होता है आपका? नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। नंबर्स in the form of P upon Q where Q not equal to 0। Q क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। और where यहां पे P and Q are इंटीजर्स। क्या है बेटा? ये इंटीजर्स हैं। ये जो P और Q हैं ये क्या ले सकते हैं हम? इंटीजर्स लेने हैं। बट सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि Q नॉट इक्वल टू 0। Q की जगह हमें क्या नहीं लेना है? 0 नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि Q अगर 0 लेते हैं आप तो वो नंबर क्या बन जाता है? नॉट डिफाइंड बन जाता है। क्या बन जाता है वो? नॉट डिफाइंड बन जाता है। मैं एक शॉर्ट्स बनाऊंगा उसमें देखना कि ये नॉट डिफाइंड कैसे बनता है। अभी सिर्फ आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए कि ये क्या है, 0 नहीं ले सकते क्योंकि ये क्या बन जाता है? नॉट डिफाइंड बन जाता है। इसके बाद में देखिए कि हमने क्या कहा कि नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। अब इससे पहले जो हमने नंबर्स पढ़े थे वो नंबर्स आपके क्या थे? वो नंबर्स आपके क्या क्या थे? एक तो आपने नेचुरल नंबर पढ़ा, एक आपने क्या पढ़ा? होल नंबर्स पढ़ा, एक आपने क्या पढ़ा? इंटीजर्स पढ़ा। क्या इन नंबर, ये सारे नंबर्स हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? सभी के हम एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे नेचुरल नंबर्स के अंदर हम ले लेते हैं आपका क्या? कोई भी नंबर ले लीजिए क्योंकि वो स्टार्टेड फ्रॉम 1 और कहां तक चलते हैं? इनफाइनाइट तक। यानी पॉजिटिव सारे नंबर्स आते हैं, वो पॉजिटिव वाले नंबर्स आते हैं, नेचुरल नंबर्स वो आते हैं। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे लेट 43। क्या मैं 43 को P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकता हूं इसको? तो हम लिख सकते हैं इसको 43 अपॉन 1। P अपॉन Q की फॉर्म में भी हो गया और ये अभी भी क्या है? 43 है, क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका? 43। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 आंसर इटसेल्फ। आंसर क्या आता है? हमेशा इटसेल्फ आता है। और ये क्या हो गया? P अपॉन Q की फॉर्म में भी हो गया। P अपॉन Q की फॉर्म में भी हो गया। इसी तरीके से होल नंबर्स जो है उनके अंदर अगर देखें तो आपका क्या आता है? अलग से सिर्फ 0 आता है। क्या हम 0 को भी लिख सकते हैं? क्या 0 है, हम 0 को लिख सकते हैं क्या? 0 अपॉन 1। हमारी कंडीशन क्या थी कि क्या नहीं होना चाहिए? Q नॉट इक्वल टू 0। सिर्फ Q है वो क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी नंबर क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए? Q वाला है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो Q तो हमने 0 लिया ही नहीं, हमने क्या लिया है? 0 P। तो ये भी कंडीशन में ये भी क्या बनेगा आपका? वापस क्या रहेगा? 0। और ये भी क्या हो गया? P अपॉन Q की फॉर्म में हो गया। इसके बाद में हमने पढ़े इंटीजर्स। क्या इंटीजर्स को हम P अपॉन Q, इंटीजर्स में अलग से क्या आया था? नेगेटिव नंबर्स आए थे। इंटीजर्स में अलग से क्या आया था आपका? नेगेटिव। तो नेगेटिव आप कोई भी ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया माइनस का 69। क्या इसको लिख सकते हैं? लिख सकते हैं माइनस 69 अपॉन 1। अभी भी ये क्या है? माइनस 69 और ये P अपॉन Q की फॉर्म में भी हो गया। ये सारे नंबर्स हैं, यानी कि आपके जो नेचुरल नंबर्स थे वो भी, होल नंबर्स थे वो भी, और इंटीजर्स थे वो भी। सभी नंबर्स किसके अंदर आ रहे हैं? आपके रैशनल नंबर के अंदर आ रहे हैं। सभी नंबर्स किसके अंदर आ रहे हैं? आपके रैशनल नंबर के अंदर आ रहे हैं।
बट क्या सभी रैशनल नंबर भी आपके इनके अंदर आते हैं क्या? सभी को लिख सकते हैं क्या? देखिए आपके पास मैंने लिखा कोई भी एक नंबर लिख दिया मैंने, जैसे आपके पास लिखा मैंने 3/7, क्या ये P अपॉन क्यू की फॉर्म में है? यस यस सर, ये रैशनल नंबर तो है, P अपॉन क्यू की फॉर्म में तो है, बट ये क्या नहीं है? इंटीजर नहीं है। ये क्या नहीं है? होल नंबर। इंटीजर में तीनों आते हैं, तो हम डायरेक्ट बात करेंगे सिर्फ इंटीजर की, क्योंकि इंटीजर के अंदर क्या क्या आता है? नेचुरल नंबर्स भी आता है, होल नंबर्स भी आता है, आपके दोनों नंबर्स आते हैं। इसलिए आप सिर्फ किसकी बात करेंगे? यहाँ पे इंटीजर्स के बारे में सिर्फ बात करेंगे, इंटीजर का और रैशनल नंबर का रिलेशन देखेंगे। ये अगर इसको सेटिस्फाई तो ये तो इसको अपने आप ही करेगा। तो क्या ये इंटीजर बन सकता है? ये नहीं बन सकता। बट सर ये P अपॉन क्यू की फॉर्म में तो है, P अपॉन क्यू की फॉर्म में तो है। अगर P अपॉन क्यू की फॉर्म में है तो ये क्या है? एक रैशनल नंबर तो है, बट ये क्या नहीं बना रहा है? कंप्लीट नंबर नहीं बना पा रहा है, इसलिए ये क्या नहीं है? इंटीजर नहीं है। इसी तरीके से इनके हाउ मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होते हैं? इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। कितने रैशनल नंबर्स होते हैं? इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। ये डिनोट आप लिख लीजिए, हाउ मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। देखिए इसका कलर हम ले लेते हैं येलो, इसमें आ जाएगा ये, इसी में लिख लेते हैं। देखो हाउ मेनी रैशनल नंबर्स, मैं इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूं RN, इसका मतलब है रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, बिटवीन टू रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होते हैं? कितने रैशनल नंबर्स होते हैं? इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। कितने रैशनल नंबर्स होते हैं? इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। इनफाइनाइट, इसको यहां पे कर देते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। तो आपके पास आंसर हो गया हाउ मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। टू रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होते हैं? इनफाइनाइट। रैशनल नंबर के बीच में ना तो कोई इस रैशनल नंबर के अंदर ना तो कोई स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर होता है और ना ही कोई ग्रेटेस्ट रैशनल नंबर होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि टू रैशनल नंबर्स होते हैं, उनके बीच में कितने रैशनल नंबर्स होते हैं? इनफाइनाइट रैशनल। अब ये सारे रैशनल नंबर्स हैं, 1 से ये सभी रैशनल, तो इनके बीच में भी क्या होगा? इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स आ रहे हैं। तो हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सा क्या होगा? छोटा होगा और कौन सा बड़ा होगा? स्मॉलर और ग्रेटेस्ट इसके अंदर हम नहीं देख सकते। दूसरा डिनोट्स इसके अंदर हम क्या देख सकते हैं? देखिए आपके पास एवरी रैशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज रैशनल। सारे इंटीजर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। बट एवरी रैशनल नंबर डज नॉट इंटीजर। क्या नहीं होते हैं? इंटीजर नहीं होते हैं। सारे के सारे रैशनल नंबर्स क्या नहीं होते हैं? इंटीजर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? अगर इसका रीजन देखना है, देयरफॉर इसका रीजन आप देख सकते हैं। आप कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए, जैसे आपने ले लिया 2/5 इज रैशनल नंबर बट नॉट ए इंटीजर। बट एक क्या नहीं है? इंटीजर नहीं है। बट ये क्या नहीं है? एक इंटीजर नहीं है। ये जो हमने देखा है ये किसके टाइप में देखा है? हमने P अपॉन क्यू की टाइप में। सर ये जो P अपॉन क्यू की फॉर्म है, ये यहां पे अगर देख पा रहे हैं तो इसका जो अगर डिवाइड करें, सॉल्यूशन करें, तो ये किस में जाएगा? डेसिमल्स में जाएगा। तो सर डेसिमल को किस तरीके से देखेंगे वो चीज हम जस्ट आगे वाली थोड़ी सी स्लाइड के बाद में देखेंगे। इससे पहले हम इसका एक टाइप और होता है, कौन सा? रैशनल नंबर्स, उसके बारे में और थोड़ा सा देख लेते हैं।
आप इतने को नोट कीजिए, पॉज द वीडियो, नोट इट, इसको पहले आप नोट कीजिए, उसके बाद में देखिए। आगे चलिए, अब हम दूसरे नंबर पे हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, आपका इर्रेशनल नंबर। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, क्यू की पावर सी से। क्यू की पावर किससे डिनोट किया जाता है, सी से। ये बहुत ही कम यूज आता है, ज्यादातर यूज आने वाली चीजें, एक तो इंटीजर को किससे डिनोट किया जाता है, वो यूज आता है, और एक यूज आता है आपका रैशनल नंबर भी कम यूज आता है, और इरेशनल भी आता है, एक आता है रियल नंबर। ये आगे जाके आपको यूज आते हैं। होल नंबर्स है वो भी कभी कभी यूज आता है, ज्यादा यूज आने वाले इंटीजर्स और रियल नंबर। रियल नंबर्स के अंदर ये सारे नंबर्स आते हैं, रियल नंबर्स के अंदर ये सारे नंबर्स आते हैं, इसलिए रियल नंबर आगे यूज आता है। रियल नंबर को आर से डिनोट किया जाता है, और जो इंटीजर है उसको आई से डिनोट किया जाता है। जेड से करने वाली चीज वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज आती है, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, तो वो अलग, थोड़ी सी अलग चीज है। अब बात कर रहे हैं हम इरेशनल नंबर की। व्हाट इज द इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर है क्या, नंबर्स नोट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। जो नंबर्स पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं उनको क्या कहते हैं हम, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। अब ऐसे नंबर्स हैं कौन से, नॉट कंप्लीट, नॉन कंप्लीट स्क्वायरिंग रूट नंबर्स, जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता है। नॉन कंप्लीट स्क्वायर रूट नंबर्स जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं, नॉन कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट नंबर्स। अब कौन से होते हैं वो देखिए आप। सबसे पहले तो ये नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स नोट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, और वही चीज क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू नॉट इक्वल, यानी कि जो इस फॉर्म में ही नहीं है वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब वो नंबर्स होते कौन से हैं, तो वो नंबर्स कौन से हैं आपके, नॉन कंप्लीट स्क्वायर रूट नंबर्स, नॉन कंप्लीट स्क्वायर रूट नंबर्स कौन से होते हैं ये, √2, √3, √5, √6, इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। √2, √3, √5, √6, इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। इरेशनल नंबर ना तो रैशनल होते हैं, ना कोई रैशनल नंबर इरेशनल होता है। इन दोनों में कोई भी क्या नहीं है आपकी, इनके अंदर कोई भी एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। ना तो रैशनल को इरेशनल बोल सकते हैं, और ना ही किसी भी रैशनल नंबर को आप इरेशनल बोल सकते हैं। रैशनल को इरेशनल भी नहीं बोल सकते, और इरेशनल को रैशनल भी नहीं बोल सकते, और ना ही इसके अंदर भी कोई स्मॉलेस्ट होता है, कोई ग्रेटेस्ट होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर जो इनकी वैल्यू होती है ना, इनकी वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी, कभी भी खत्म नहीं होती, चलती रहती है आगे। तो ऐसे छोटे बड़े का इसमें पता नहीं चलता है, तो ना तो कोई इसमें स्मॉलेस्ट होता है और ना ही कोई ग्रेटेस्ट होता है। तो इरेशनल नंबर किससे डिनोट किया जाता है, क्योंकि पावर सी से। नंबर्स नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं, और वो कौन से होते हैं, नॉन कंप्लीट स्क्वायर रूट नंबर्स, जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है वो नंबर्स होते हैं। किनका नहीं निकलता, जैसे √2, √4, √16, √9, इनका कंप्लीट स्क्वायर रूट निकलता है, इसलिए वो नहीं होते हैं, वो कंप्लीट नंबर एक बना देते हैं। तो इरेशनल नंबर आपका क्या होता है वो पता चल गया। इसके बाद में हम बात करते हैं रैशनल नंबर, रियल नंबर में तो आता है ना, रैशनल नंबर रियल नंबर में तो आता है ना, यानी कि एवरी यहां से हम देख लेते हैं छोटा सा एक, एवरी इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर, क्या होते हैं, रियल नंबर, क्या होते हैं, रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर आर रियल नंबर, सारे जो इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर के अंदर तो आते हैं, बट
सारे रियल नंबर्स क्या नहीं होते हैं, इरेशनल नंबर नहीं होते हैं। सारे इरेशनल नंबर्स रियल नंबर तो होते हैं, बट सभी रियल नंबर्स क्या नहीं होते हैं, इरेशनल नंबर नहीं होते हैं। इसका मैं एक छोटा सा आपको डायग्राम बना दे रहा हूं, उसको आप अच्छे से फॉलो करके देख लेना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये देख लेते हैं। सबसे पहले आ गया आपका नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को किससे डिनोट किया जाता है, एन से। तो क्या हो गए वो 1 2 3 4 और कहां तक चलते हैं, इनफाइनाइट तक चलते हैं। इसके बाद में आता है आपका कौन सा, होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या क्या होते हैं, इसी के अंदर क्या और मिल जाता है आपका, जीरो और ऐड हो जाता है। अगर इसमें जीरो ऐड कर दिया तो वो क्या बन गए, होल नंबर्स बन गए। इसके बाद में आपका कौन सा आ गया, इसके बाद में आपका कौन सा आ गया, देखिए यहां तक ले लेते हैं और एक और ले लेते हैं आपका, यहां से ले लेते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, आगे कौन कौन सा आ गया, ये आ गया। इंटीजर्स में क्या आते हैं, जो माइनस वाले, नेगेटिव 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 नेचुरल नंबर्स। कौन से, -3 -2 -1, इस तरीके के जो नंबर्स आते हैं, ये और ऐड हो जाए इसमें तो क्या बन जाते हैं, वो इंटीजर्स। ये सारे इंटीजर्स हैं, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और ये भी क्या है, इंटीजर। इसके बाद में आपके कौन से आ गए, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर में जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, जैसे 3/5, इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं वो रैशनल। और इन सबको क्या बोला जाता है, रियल नंबर। और रियल नंबर के अंदर ही आपका क्या आता है, इरेशनल नंबर, क्योंकि पावर है C। ये सिर्फ इस रियल नंबर के अंदर अंदर आएगा, यानी कि इसको सिर्फ क्या बोल सकते हैं, रियल नंबर बोल सकते हैं। इसको रैशनल ये नहीं बोल सकते हैं, ये इसके अंदर ये नहीं आते, ये सिर्फ अलग से एक टाइप होता है। ये सिर्फ रियल नंबर को क्या बोल सकते हैं, ये इस तरीके से इनका क्या बनता है, डायग्राम। इसके बाद में हम बात करते हैं, जैसे आपके पास आ गया कि डेसिमल में आ गया सर, उसमें कैसे पता चलेगा कि ये रैशनल है या इरेशनल है। अब वो बात करेगा, आपके बुक के अंदर जो एक टाइप चलता है क्या, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, इस तरीके की जो चीजें चलती हैं उनके अंदर वो चलेगा, उसमें बात करें। एक तो होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इस तरीके से चलते हैं। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये क्या होते हैं सर, ये देखिए आप क्या होता है टर्मिनेटिंग। जैसे आपके पास आ गया कि कोई आपके पास आ गया 2/5, तो बेटा इसको डेसिमल में अगर आप चेंज करोगे तो क्या आएगा, इसका फिक्स आएगा 0.4। तो इसका डिवाइड दोगे ना आप, देखो 5 में अगर 2 में अगर 5 का डिवाइड दोगे तो 0. फिर इसके अंदर 20 ले लिया, 4 टाइम जाएगा 20 आएगा, इस तरीके से ये होता है। तो 0 क्या आ गया, 4 आ गया। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जैसे आपके पास है 1/3, P/Q है, इसका डेसिमल क्या होता है बेटा 0.333, इस तरीके से आगे चलता होता है, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसके बाद में आ गया जैसे आपके पास √2 की वैल्यू, √2 की वैल्यू वो क्या होती है 1.414, इस तरीके से आगे चलती रहती है। बट इसमें क्या होता है, फिक्स चीज क्या नहीं हो रही है, रिपीट नहीं हो रही, कभी 4 आ रहा है, कभी 1
कभी 4 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है, कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा, कभी 7 आएगा। इस तरीके से आगे क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। इस तरीके से क्या होते रहते हैं, आगे चेंज होते रहते हैं। तो ये चीज क्या नहीं आ रही है, फिक्स नहीं आ रही। ये चीज क्या नहीं आ रही है, आपकी फिक्स नहीं आ रही है। इसलिए ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। सबसे पहले वाले से टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, रुक जाना, टर्मिनेट होना, रुक जाना। हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा शांत। क्या बोलते हैं इसको, शांत। और इसको बोलते हैं अशांत। इसको क्या बोलते हैं, अशांत। ठीक है, जैसे आप क्लास में बैठे रहते हो, आपका दिमाग कहाँ रहता है, मन है वो तो घर पे घूमता रहता है, और आप क्लास में बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं कि ये करेंगे, तो आपका दिमाग क्या हो गया, अशांत है, ऐसे ही चलता रहता है, कहीं भी घूमते रहते हो आप, है ना, सपने में जाते रहते हो। इसी तरीके से ये है, ये भी क्या है आपका, अशांत है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, अशांत, ऐसे ही घूमते रहना। तो ये शांत है, ये फिक्स इसका आंसर है 0.4। इट इज द फिक्स आंसर। ये क्या है आपका, फिक्स आंसर है। ये क्या है आपका, फिक्स। 0 पॉइंट क्या है, 4 है, ये फिक्स आंसर है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, आपका टर्मिनेट कहते हैं। नॉन टर्मिनेट 1/3 है, इसको आगे की तरफ चल रहा है, ये इसका मतलब ये आगे की तरफ चलता रह रहा है, कहां तक चल रहा है कोई पता नहीं है। बट इन दोनों को P/Q की फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं, इन दोनों को P/Q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमने क्या बताया था, वो क्या होता है आपका, रैशनल नंबर होता है। वो क्या आपका क्या होता है, रैशनल नंबर से होते हैं। वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं आपके। इसके बाद में हम देखें ये नंबर जिसके हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे थे, उनको क्या कहते हैं, हम इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको, इरेशनल नंबर कहते। रैशनल इरेशनल पता चल गया क्या होता है। बट सर इसके अंदर अगर कोई बड़ा नंबर आ गया, जैसे आपके पास आ गया 39/400, सर इस तरीके का कोई नंबर आ गया, तो क्या हम उसको भी हम डायरेक्ट डिवाइड तो कर ही नहीं सकते, तो इसको कैसे बताएंगे। इसको बताने के लिए आपको क्या करना है बेटा, जो ये 400 है, इसका क्या करना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। इसका क्या करना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे 400 है, 2, 200, 200, 250, 225, 5, 5 और 5 और 1। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, आपके पास क्या था, 39/400, 39/400। तो इसी चीज को आप क्या लिख सकते हैं, 39 ये किस में आ रहा है, 2 की पावर 4 और इंटू 5 की पावर किसके अंदर आ रहा है, 2 के अंदर आ रहा है। तो यहां से आपको क्या देखना है, ये चीज मैं आपको और थोड़ा इसको डिटेल में समझाऊंगा, जो आपका क्वेश्चन आएगा। इस तरीके के आपके क्वेश्चन है आगे एक्सरसाइज में 1.2 के अंदर, उसमें और भी डिटेल में बताऊंगा। अभी थोड़ा सा जरा सा कैसे देखते हैं, टर्मिनेटिंग होने के लिए क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर हैं, डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर हैं वो क्या होने चाहिए, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। और व्हाट इज द n, n आर रियल नंबर्स। जो n है वो होल नंबर्स है, n है वो क्या है, आपके होल नंबर्स है, m और n है वो आपके होल नंबर्स है। या सिर्फ जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, वो 2 और 5 के फैक्टर में ही होने चाहिए, इनके अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। इनके फैक्टर में है तो वो टर्मिनेटिंग है, और इनके फैक्टर में नहीं है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं है। जैसे इसके 400 के हमने क्या किए, प्राइम फैक्टर किए, और इसके जो प्राइम फैक्टर हैं वो किस में आए हैं, सिर्फ 2 और 5 में ही आए हैं, इनके अलावा और कोई नहीं आया। कैसे, जैसे आपके पास आ गया कि भाई आपके पास है 11/30 है, तो 30 के आप प्राइम फैक्टर करो, 30 के आप प्राइम फैक्टर करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 2, 15, 3, 5, 5, 1 ये आ रहा है। अब इसके देख पा रहे हैं हम, तो प्राइम फैक्टर आपके क्या है, 11/2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये क्या नहीं है, टर्मिनेटिंग नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। इस तरीके से आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग देखना है। और फिर अगर टर्मिनेटिंग है तो सिर्फ वहां पे क्वेश्चन क्या आएगा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। उससे अगर आपको रैशनल और इरेशनल पूछता है ना, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है। सिर्फ डेसिमल के अंदर आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पूछेगा, और उनके अंदर आपको रैशनल और इरेशनल। तो जिसमें भी आपके इरेशनल नंबर प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, किसी भी रियल नंबर के साथ में प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है,
तो वो कंप्लीट नंबर ही क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। और एक आपने पाई सुना होगा, पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। सर इसकी वैल्यू तो 22/7 भी होती है। 22/7 वैल्यू है वो सिर्फ एक एरिया के लिए यूज ली जाती है, ये अनुमानित वैल्यू है, फिक्स वैल्यू नहीं है। ये इसकी फिक्स वैल्यू आती है आगे जो आती रहती है इसको, इसलिए पाई को भी इरेशनल नंबर ही कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका डेसिमल जो है वो क्या आता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, इसलिए इसको किस में लिया जाता है, इरेशनल नंबर में लिया जाता है। तो पाई भी एक क्या है, इरेशनल नंबर है। यहां पे आपका एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट इंट्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।